दोस्तों, जब भारत 2040 में सुपर पावर बनेगा तो उसकी नींव उन्हीं सड़कों पर खड़ी होगी जो आज गांवों से निकल रही हैं। और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उन्हीं सड़कों में से सबसे शक्तिशाली एक्सप्रेसवे है जो देश को पूर्वोत्तर से जोड़कर नया भारत खड़ा करेगा। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर ऐसा हाईटेक एक्सप्रेसवे बना रही है जो न सिर्फ गोरखपुर को सीधे सिलीगुड़ी से जोड़ेगा बल्कि पूरब के गांव-गांव में विकास की तबाही ला देगा। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की, जो उत्तर भारत से पूर्वोत्तर तक का सीधा और सबसे तेज रास्ता बनने जा रहा है। दोस्तों, ये कोई मामूली सड़क नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सीमाओं को मजबूती देने वाला, देश के जवानों की रफ्तार को बढ़ाने वाला और पूरब के राज्यों की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 529 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होकर बिहार होते हुए सीधा सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगा। और खास बात यह है कि ये भारतमाला परियोजना का हिस्सा है जो सीधे भारत की सीमाओं को चीन, नेपाल और बांग्लादेश की तरफ जोड़ता है। इसका मतलब समझे दोस्तों? इसका मतलब है कि अब अगर भारत को अपने जवानों को चीन बॉर्डर तक पहुंचाना हो या रसद भेजनी हो तो अब किसी घाटी, जाम या संकरी सड़कों पर टाइम खराब नहीं होगा, क्योंकि अब गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक की यात्रा सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरी हो सकेगी। पहले जो रास्ता 14 से 15 घंटे में पूरा होता था, अब वही रूट हाई स्पीड 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की मदद से 50% टाइम से भी कम में कवर हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारतमाला फेज 2 के तहत तैयार हो रहा है और इसमें रक्षा मंत्रालय की भी बड़ी भूमिका है। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 8 जिलों को कवर किया जाएगा, जिनमें यूपी से गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया और बिहार से सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और फिर ये रूट बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिले से होकर सिलीगुड़ी पहुंचेगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसमें 100% ग्रीनफील्ड तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये सड़क एकदम नए रूट पर बन रही है जहां पहले कोई नेशनल हाईवे या पुरानी सड़क नहीं थी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच लगने वाला समय और खर्च दोनों में भारी कटौती होगी। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में नई जान आएगी और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के व्यापारियों को नया बाजार मिलेगा। साथ ही इस रूट पर हर 50 किलोमीटर पर रेस्ट एरिया, EMS यानी इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, टोल प्लाजा, CCTV और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम यानी ITS लगाया जाएगा ताकि सफर हो सुपर फास्ट लेकिन सुपर सेफ भी। और हाँ दोस्तों, इस रूट पर हाई स्पीड से भागती गाड़ियां सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि आर्मी की भी होंगी, क्योंकि इसे खास तौर पर सैनिक मूवमेंट और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई करीब 60 मीटर होगी और इसके दोनों तरफ बायोफेंसिंग, सोलर लाइट्स और स्मार्ट टोलिंग सिस्टम लगाया जाएगा। दोस्तों, जिस रफ्तार से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अमेरिका, चीन और जापान को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, उसी रफ्तार का उदाहरण है ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। और हाँ, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भविष्य की दिशा है, क्योंकि अब न सिर्फ ट्रैवल फास्ट होगा बल्कि बगल के गांवों को भी एक्सप्रेस तरक्की मिलेगी। इससे कृषि, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, सेना, व्यापार और लोकल रोजगार में जबरदस्त उछाल आएगा। दोस्तों, सोचिए, जब गोरखपुर जैसे शहर से कोई व्यापारी सीधे सिलीगुड़ी या बंगाल बॉर्डर तक सिर्फ 6 घंटे में पहुंच जाएगा तो उसे माल भेजने में कितनी सुविधा होगी। और जब बिहार से उत्तर बंगाल तक एक सीधी चौड़ी रोड निकलेगी तो नॉर्थ ईस्ट के बाजारों में यूपी और बिहार की पकड़ कितनी मजबूत होगी। यही नहीं, इस रूट पर जो टनल्स और ब्रिजेस बन रहे हैं वो भी तकनीकी रूप से इतने एडवांस होंगे कि बारिश, बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा में भी एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नहीं रुकेगा। और इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की टीम मिलकर तैयार कर रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग सीधे दिल्ली से हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
खुद इसकी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं ताकि ये काम समय से पहले पूरा हो। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होते ही उत्तर प्रदेश को पूर्वोत्तर भारत से सीधा, तेज और सुरक्षित संपर्क मिल जाएगा, जिससे सीमाओं पर तैनात सैनिकों को भी फायदा होगा और नागरिकों को भी। दोस्तों, इस रूट के आसपास के जो जिले हैं जैसे देवरिया, कुशीनगर, बलिया, सिवान, चंपारण, यहां के युवाओं को भी अब शहर जाने के लिए पगडंडी या जर्जर सड़क नहीं पकड़नी पड़ेगी। अब उनके पास होगा एक 6 लेन हाई स्पीड ग्रीनफील्ड रास्ता, जिस पर उनकी मोटरसाइकिल भी उस रफ्तार से दौड़ेगी जिस रफ्तार से कभी सिर्फ सपने दौड़ा करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल हब्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, फूड प्रोसेसिंग जोन्स और वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, जिससे हजारों की संख्या में स्थानीय रोजगार पैदा होगा और गांव का युवा अपने ही जिले में नौकरी और बिजनेस दोनों कर सकेगा। अब उसे दिल्ली, मुंबई भागने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रोजगार खुद उसके दरवाजे आएगा। और दोस्तों, ये सपना सिर्फ नक्शों पर नहीं है, इसकी जमीन पर काम शुरू हो चुका है। सर्वे पूरा हो चुका है, भूमि अधिग्रहण का काम लगभग 80% तक पूरा हो चुका है और जल्द ही सड़क की खुदाई, लेवलिंग और निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। और खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत इको फ्रेंडली तकनीकों का भी ध्यान रखा जा रहा है, जैसे कि सड़क के किनारे सोलर स्ट्रीट लाइटिंग, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, साउंड बफर जोन और वृक्षारोपण, ताकि यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ तेज हो बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हो। साथ ही दोस्तों, इस पूरे रूट में डबल सेफ्टी बैरियर्स, वायरलेस इमरजेंसी ब्यूथ और फायर सेफ्टी सिस्टम भी लगाया जाएगा, ताकि कोई दुर्घटना हो तो तुरंत रेस्क्यू टीम अलर्ट हो जाए और यात्रियों को मिले एकदम हाई लेवल सुरक्षा। अब बात करें ट्रैफिक कंट्रोल की, तो इस एक्सप्रेसवे पर देखिए AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगेगा, जो रफ्तार से लेकर ओवरलोडिंग, टोल डिटेक्शन, चोरी की गाड़ियों की ट्रैकिंग तक सब कुछ करेगा। लाइव मॉनिटर, यानी अब हर एक गाड़ी की हरकत कैमरे में होगी और हर 1 मीटर की रिपोर्ट दिल्ली को जाएगी। दोस्तों, सोचो जरा, जब गोरखपुर जैसे शहर से कोई व्यापारी, किसान या ट्रांसपोर्टर अपने सामान को सिलीगुड़ी की मंडियों तक बिना जाम, बिना पुलिस चौकी, बिना देरी के पहुंचा पाएगा, तो उसकी कमाई कितनी बढ़ेगी। और जब सिलीगुड़ी से चाय, अनानास, केले और अन्य फलों की खेप सीधे यूपी के मंडियों में कुछ ही घंटों में पहुंचेगी, तो पूरे भारत का व्यापार जग जाएगा। ये सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि सच में पूरा भारत जोड़ने वाली लाइफलाइन बनने जा रही है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि इस रूट पर जितने धार्मिक स्थल, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक जगहें हैं, जैसे कुशीनगर का बौद्ध स्थल, चंपारण का गांधी आश्रम, गंडक नदी के किनारे के घाट, नेपाल बॉर्डर की पहाड़ियां, अब लोग इन सभी जगहों तक आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे छोटे होटल, ढाबा, ट्रेवल एजेंसी, टैक्सी सर्विस और लोकल हस्तशिल्प का मार्केट बूम पर आ जाएगा। दोस्तों, अब गांव का युवक YouTube पर यह वीडियो देखकर सिर्फ सपना नहीं देखेगा, अब वो बोलेगा, मैं भी उस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी दौड़ाऊंगा और ये एक्सप्रेसवे उसे देगा वो रास्ता जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। और हां दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद सिर्फ यूपी और बंगाल नहीं, बल्कि नेपाल और भूटान तक का कनेक्टिविटी सुधरेगा, जिससे भारत की विदेश नीति और व्यापारिक कूटनीति को भी एक नई ताकत मिलेगी, क्योंकि अब सड़कों से कूटनीति चलेगी और रेल, हवाई और सड़क तीनों को जोड़कर भारत पूर्वी एशिया तक अपना असर फैलाएगा। तो दोस्तों, ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे सिर्फ एक कंक्रीट की सड़क नहीं, ये आने वाले भारत का विजन है। एक ऐसा भारत जो अब शहरों से नहीं बल्कि गांवों से दौड़ेगा, जो अब सीमाओं से नहीं बल्कि सड़कों से ताकत दिखाएगा, और जो अब सिर्फ राजधानी दिल्ली से नहीं बल्कि गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सिवान, चंपारण जैसे गांवों से विश्व शक्ति बनने की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, जिस इलाके से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वहां की तस्वीर अब बदलने वाली है। जहां पहले सिर्फ पिछड़ापन, बेरोजगारी और पलायन की चर्चा होती थी, अब वहीं के बाजारों में रौनक लौटेगी। गांवों के पास बनेंगे छोटे छोटे गोदाम, लॉजिस्टिक्स सेंटर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और पेट्रोल डीजल के मेगा स्टेशन।
अब किसान अपनी ताजा फसल ट्रैक्टर पर लादकर सीधे मंडी तक पहुंचा पाएगा, जिससे आमदनी बढ़ेगी और गांवों में खुशहाली आएगी। युवाओं को अपने ही इलाके में लॉजिस्टिक्स सेंटर, टोल प्लाजा और ट्रांसपोर्ट हब में रोजगार मिलेगा, जिससे पलायन रुकेगा और परिवार एक साथ रह पाएंगे। टूरिस्ट बसें जब इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ेंगी तो यात्रियों के लिए सफर और भी आसान और रोमांचक हो जाएगा। स्कूल के बच्चे अब सुरक्षित सर्विस रोड पर साइकिल चला सकेंगे और रात में भी ट्रक और एम्बुलेंस बिना किसी रुकावट के दौड़ेंगे, जिससे हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ आम जनता के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम है। अब भारतीय सेना का काफिला, जवान, हथियार और मेडिकल सप्लाई बॉर्डर तक तेजी से पहुंच पाएंगे। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक मूवमेंट कॉरिडोर के रूप में शामिल किया गया है, ताकि सीमा पर हरकत हो या मौसम खराब हो, फौज को कभी रुकना न पड़े। सरकार अब सड़क को सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत के रूप में देख रही है। आने वाले समय में इस रूट पर और भी आधुनिक सुविधाएं, हेलीपैड्स और इमरजेंसी सर्विसेज विकसित की जाएंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में रास्ता हमेशा खुला रहे, आम जनता और रक्षा बलों दोनों के लिए। गोरखपुर का किसान, चंपारण का मजदूर, सिलीगुड़ी का दुकानदार अब सब एक ही रोड से जुड़ेंगे, एक ही प्रगति के रास्ते पर। जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो भारत के नक्शे पर सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि तरक्की, ताकत और तेजी की पहचान बन जाएगी। और तब दुनिया कहेगी, अब भारत सिर्फ दिल्ली और मुंबई से नहीं चलता, अब भारत गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक दौड़ता है। यही है नए भारत की तस्वीर, तेज, सुरक्षित और सबको जोड़ने वाली। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये प्रोजेक्ट भारत की दिशा बदल देगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ कि आप सबसे पहले कहां जाना चाहोगे इस एक्सप्रेसवे से, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही देसी अंदाज में देश की सबसे बड़ी कहानियां। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।